वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तवनीश शर्मा। एलएसी पर अब भारतीय सेना और ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि अब उनके हाथ में होगा शिवजी जैसा त्रिशूल और इंद्र जैसा वज्र। साथ में ताकत होगी बिजली की ताकत, जो इतना झटका देगी कि चीनी सैनिक तो छोड़िए, चीन के राष्ट्रपति भी कुर्सी से खड़े होकर भागने लगेगा। ऐसा झटका कि चीनी सैनिक अपनी मौत की दुहाई मांगने लगेंगे, क्योंकि अब जवानों के हाथ में ताकत दोगुनी होने वाली है। एक हाथ में त्रिशूल होगा और दूसरे हाथ में होगा वज्र, जिसका एक प्रहार चीनियों का जबड़ा नहीं तोड़ेगा, बल्कि बिजली का झटका भी देगा। यह तैयारी इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, जब बात शांति की हो रही थी और गलाने वाली ठंड में चीन के सैनिकों ने तार लगे डंडों और पत्थरों से भारतीय सेना पर हमला किया था। पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड पर लिपटे कंटिल तारों और टेजर्स के जरिए भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 40 सैनिक जो थे वो मारे गए थे। चीन के सैनिकों द्वारा की गई गैर पेशेवर हरकत का जवाब देने के लिए पारंपरिक भारतीय अंदाज में मॉडर्न हथियार तैयार कर लिए गए हैं। जी हां, नोएडा बेस्ड एक कंपनी ने हथियार तैयार किए हैं, जो भगवान शिव के त्रिशूल जैसे पारंपरिक भारतीय हथियारों से प्रेरित हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कंपनी के सीईओ मोहित कुमार ने यह बताया कि गलवान संघर्ष में चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिक के खिलाफ वाइड स्टिक्स और टेजर्स के इस्तेमाल करने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने हमें गैर घातक उपकरण विकसित करने के लिए कहा था। चीनी सैनिक तैनाती के दौरान अपने पारंपरिक हथियार अपने पास रखते हैं। उन्होंने बताया कि हमने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अपने पारंपरिक, यानी कि जो भारतीय संस्कृति से जुड़े जो पारंपरिक हथियार हैं, वो पारंपरिक हथियारों से प्रेरित ऐसे ही टेजर और गैर घातक हथियार जो हैं वो विकसित किए हैं। विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वज्र नाम से स्पाइक्स के साथ एक मेटल रॉड टेजर विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन सैनिकों पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए, हाथ से मुकाबला करने के साथ साथ उनके बुलेट प्रूफ वाहनों को पंचर करने के लिए भी विकसित किया गया है। उन्होंने ये बताया कि वज्र में स्पाइक्स भी हैं, जो एक लिमिटेड मात्रा में करंट डिस्चार्ज करते हैं। ये दुश्मन के सैनिक को आमने सामने की लड़ाई के दौरान अप्रभावी बना सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि टेजिंग उपकरण से आने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया को सैपर पंच कहा जाता है, जिसे सर्दियों के सुरक्षा दस्तानों की तरह पहना जा सकता है, और इसका इस्तेमाल हमलावर दुश्मन सैनिकों को करंट का झटका देने के लिए किया जा सकता है। भारतीय सैनिकों को प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए कुमार ने यह भी कहा कि उनमें से कोई भी मौत या किसी भी गंभीर चोट का कारण नहीं बन सकता है, लेकिन दुश्मन सैनिकों को हाथ से होने वाली लड़ाई के दौरान अस्थायी रूप से अप्रभावी बना सकता है। जब मोहित से यह सवाल किया गया कि भारतीय सुरक्षा बलों की किस संस्था ने उनसे इस उपकरण को बनाने के लिए कहा था, इस पर उन्होंने किसी भी संस्था का नाम बताने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये हथियार किसी भी आम नागरिक को नहीं बेचे जाएंगे। जाहिर है कि अब भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और चीनी सैनिकों का वो डट के सामना कर सकते हैं। इससे नंबर ऑफ काउंट्स हमारे भारतीय सेना का 0 होगा और चीनी सैनिकों के तो सैकड़ों हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।